9 मई 2003 को लखनऊ स्थित मधुमिता के आवास पर माफिया अमरमणि त्रिपाठी व मधुमणि त्रिपाठी ने राष्ट्रीय कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या करवा दी थी। उसके बाद पुलिस सीबीसीआईडी से होते हुए जांच सीबीआई तक पहुंची एवं केस का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कर दिया क्योंकि माफिया अमरमणि का सत्ता और प्रशासन पर जबरदस्त रसूख था। अंतोगत्वा देहरादून सत्र न्यायालय के बाद हाई कोर्ट नैनीताल ने भी माफिया अमरमणि मधुमणि एवं रोहित चतुर्वेदी, प्रकाश चंद्र पांडेय व संतोष राय सभी को उम्रकैद की सजा सुना दी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस सजा को ज्यों का त्यों बरकरार रखा, परंतु अमरमणि ने स्वयं पर दायर अन्य मुकदमों का सहारा लेकर अपना ट्रांसफर अपने गृह जनपद गोरखपुर जेल में करवा लिया। उत्तर प्रदेश आते ही उसने अपने रसूख से खुद को बीमार बताकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा लिया तथा बाद में एक फर्जी चेक बाउंस का मुकदमा लिखवाकर अपनी पत्नी मधुमणि को भी उत्तराखंड से गोरखपुर बुला लिया। पत्नी को भी बीमार दिखाकर पति पत्नी आराम से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नाम पर कभी अस्पताल और ज्यादातर घर में रहने लगे। आरटीआई से प्राप्त सरकारी जवाबों के अनुसार माफिया अमरमणि जेल अवधि के 62% समय तक जेल से बाहर ही रहा। इस विषय पर आरटीआई से प्राप्त जवाबों को सत्य मानकर ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवमानना की याचिका स्वीकार की थी। मैंने इस विषय में जब माननीय पंकज चौधरी जी और अन्य भाजपा नेताओं से वार्ता की तो हमें बताया गया कि उक्त मुलाकात औपचारिक थी तथा माफिया या उनके बेटे को पार्टी में नहीं लिया जा सकता क्योंकि भाजपा की मुख्य उपलब्धि माफिया का सफाया ही है। इसलिए नहीं भाजपा गठबंधन किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन या सहयोग कभी नहीं करेगा। आशा है योगी जी एवं पंकज चौधरी जी हमेशा की तरह अपना वचन निभाएंगे और भाजपा पूर्वांचल में पुनः माफिया को पनपने नहीं देगी। निधि शुक्ला जी, आज आप फिर उपस्थित हुई हैं प्रेस क्लब में अपनी बात लेके। अपनी बहन के लिए इतने सालों से आप न्याय मांगती आ रही हैं और अभी तक सपा सरकार में हुए अत्याचार को लेकर, और जबकि बीजेपी की सरकार कहती है कि हम हर इंसान को न्याय दिलाते हैं, लेकिन अभी तक इतने दिनों के बाद भी, बीजेपी सरकार होने के बाद भी आपको कोई न्याय नहीं मिला है और अमरमणि त्रिपाठी जी बाइज्जत बरी भी हुए हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अमरमणि बाइज्जत बरी नहीं हुआ है, सशर्त छोड़ा गया है गलत तरीके से। हमने हमेशा कहा है जिस दिन क्योंकि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सारी जांच एजेंसियों ने अमरमणि त्रिपाठी को हत्यारा साबित किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस न्यायालय का जो निर्णय था उसको अमली जामा कभी सरकारें पहना नहीं पाई। और आज का जो मसला ये है कि एक तो गलत तरीके से छोड़ा गया अमरमणि त्रिपाठी को, सशर्त छोड़ा गया, बरी नहीं हुआ है। और आज अमरमणि त्रिपाठी जिंदाबाद, पंकज चौधरी जिंदाबाद। तो ये नारे जब हमने सुने तो हमें बहुत चिंता हुई। इसी वजह से हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने ये पूर्ण आश्वस्त हमको कर दिया है कि अमरमणि इन हत्यारों को वहां से कतई कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा और ना ही इन लोगों को टिकट मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी माफिया और मच्छर मुक्त बोल रहे हैं वो, तो क्या ये दावा सच है? अगर ये दावा सच है तो निश्चित रूप से इन हत्यारों को वहां से कतई टिकट विकट नहीं मिलना चाहिए। और ये जो संयुक्त नारे लगाए गए हैं, इस बात के लिए कड़ी फटकार इन लोगों को लगानी चाहिए कि भाजपा की और निशान पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में ये दोनों हत्यारे शामिल न हो। जैसे कि आप अपने बहन के लिए न्याय के लिए दर दर भटक रही, उसी तरह एक माँ अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही है और बीजेपी जैसी सरकार में भी इनको न्याय नहीं मिला। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी हत्या किस तरीके से की गई और हत्यारों को भी जो है आज तक कुछ नहीं मिला है, तो एक आक्रोश है आप में, क्योंकि बीजेपी सरकार कहती हम हर एक को न्याय दिलाएंगे और इतने सालों की बीजेपी सरकार होने के बाद भी और सारी चीजें साफ हैं, फिर भी ऐसा क्यों नहीं है कि आपको न्याय नहीं मिला? मेरी बेटी का मर्डर 10 साल पहले हुआ, 11वां साल चल रहा है और जो एमएलए होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, उसका केस जल्दी फाइनल होना चाहिए, लेकिन 10 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक मेरी बेटी सारा सिंह को जस्टिस नहीं मिल रहा है। मैं फाइट कर रही हूँ और उसके बाद बीजेपी के शासन काल में मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी को जरूर जस्टिस मिलना चाहिए। कोई गलत फैसला नहीं होगा उसके
अगेंस्ट। जैसे कि मैम आपने कहा 10 वर्ष हुए हैं और 10 वर्ष ही जो है तो बीजेपी को है, तो फिर भी क्यों इतना लंबा आपका केस चल रहा है और अभी तक आपको कोई भी न्याय नहीं मिला है? ऐसी क्या वजह है कि उनको किसका संरक्षण प्राप्त है? माफिया अमरमणि त्रिपाठी, जिसको अभी निधि शुक्ला ने बताया है कि सशर्त छोड़ दिया गया, वो कुछ लोगों के सपोर्ट से, राजनीतिक सपोर्ट से, वो छुपे हुए लोग उनके सपोर्ट से घूम रहा है और राहुल मदेशिया के किडनैपिंग केस में कोर्ट से फरार चल रहा है। लेकिन नौतनवा में तो वो घूम रहा है, दुनिया देख रही है। बेटी की हत्या की तो किस वजह से हत्या की, क्या कारण था हत्या करने का? हत्या का कारण ये था कि अमरमणि त्रिपाठी ब्राह्मण है, पुराने ख्यालों का है और ये एक इंटरकास्ट शादी थी। मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ और अमरमणि त्रिपाठी ने मेरी बेटी को डरा धमका के अलीगंज लखनऊ में शादी की थी, जिसकी नॉलेज मुझे नहीं थी। बाद में मुझे पता चला। फिर मैं अमरमणि त्रिपाठी था हॉस्पिटल में, बीमारी का बहाना लेके वहां मस्ती मार रहा और 1 घंटे तक मेरी बेटी सारा सिंह से बात करता रहा। उसको चस्का मेरी बेटी से बात करने का इसलिए था क्योंकि उसे बेटी में इंटरेस्ट था, करप्ट है वो आदमी, इसलिए बात कर रहा था। और मैं बैठी थी, माँ से बात करनी चाहिए थी कि ये शादी मंजूर है या नहीं मंजूर। उसने मुझसे बात की। तो जब आपको लगा कि ये इनलीगल शादी उन्होंने उनको बहला के करी, आपने कोई कदम उठाया था उस वक्त? मैंने बेटी से कहा इस अभागे को डाइवोर्स दे दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये डिजर्व नहीं करता, ये एक छोटे माफिया का बेटा है, इसने निधि शुक्ला की बहन मधुमिता शुक्ला का मर्डर किया है 2003 में ना, और बेरहमी से मारा है इसने, और अमरमणि त्रिपाठी ने मरवाया है, मारा है, प्लानिंग की है, जो भी है बहरहाल वो है। तो अभी तक आपने अपनी बेटी कहाँ और योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे और निधि शुक्ला को आज मिलने का टाइम दे। अगर आज टाइम नहीं है तो एक टाइम दे मिलने का। मैं अपनी बात, अपनी प्रार्थना उनसे करना चाहूंगी। वो विश्व विख्यात एक सन्यासी व्यक्तित्व हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं और उन्होंने माफियाओं का अंत उत्तर प्रदेश में कर दिया, क्योंकि कानूनी तौर पे किया है। माफियाओं का अंत कानूनी तौर पे सही किया गया और ये अपराधी मधुमिता शुक्ला का मर्डर करने वाला अपराधी अमरमणि त्रिपाठी घूम रहा है और कोर्ट ने इसे फरार डिक्लेयर किया। इसके बारे में भी एक्शन लें और अमरमणि त्रिपाठी को भी कार्रवाई की जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमरमणि त्रिपाठी को बीजेपी से दूर रखा जाए। इसका बाप अमरमणि त्रिपाठी जो है बीजेपी के संपर्क में आके भीख मांग रहा है कि इसके बेटे को टिकट दिया जाए 2027 में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और नौतनवा की पंकज चौधरी भाजपा अध्यक्ष से अपना नाम जुड़वा के, अपने बेटे का नाम जुड़वा के नौतनवा की जनता को गुमराह कर रहा, भोली वाली जनता को। इसी झोंक में लोग सोचेंगे ये बीजेपी का है तो इसको